नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मौत का कुआं। मैं हूं संजय और आज की कहानी आपको उस अनजान डर से रूबरू कराएगी जो हमारे आसपास के रहस्यमय स्थानों में छिपा है। क्या आप तैयार हैं? और मैं हूं आकांक्षा। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के एक ऐसे सुनसान रेगिस्तान में जहां एक कुआं है जिसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन लोगों का सच है जो वहां गए और फिर कभी लौटे नहीं। राजस्थान के थार रेगिस्तान में किसी भी नक्शे पर न दिखने वाला एक गांव है खोरिया। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर रेत के टीलों के बीच में एक प्राचीन कुआं है। स्थानीय लोग इस कुएं के पास जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि जो भी इसके पास गया या तो वो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? साल 2019 में एक अनुसंधान दल ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर प्रतीक मिश्रा, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद और अलौकिक घटनाओं के शोधकर्ता। उनके साथ थे 3 युवा शोधकर्ता और एक स्थानीय मार्गदर्शक कृपाल सिंह। कृपाल सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कथित तौर पर उस कुएं को देखा था और वापस लौटने में सफल रहे थे, लेकिन वो अपने अनुभव के बारे में बात करने से हमेशा कतराते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी भयावहता थी जब भी कोई उस कुएं का जिक्र करता। रिसर्च टीम ने जब उनसे पूछा कि वे उन्हें कुएं तक ले जाएंगे तो कृपाल के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने कहा, वहां जाना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। वो कुआं किसी भूखे राक्षस की तरह है जो इंसानों की आत्माओं पर पलता है। लेकिन विज्ञान के नाम पर और एक मोटी रकम के प्रलोभन में कृपाल सिंह मान गए। 15 अप्रैल की सुबह टीम रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। मौसम शांत था लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन थी। कृपाल के अनुसार जैसे जैसे आप कुएं के करीब जाते हैं हवा ठंडी होने लगती है, भले ही चारों ओर जलती रेत हो। दोपहर तक वे कुएं के पास पहुंच गए। ये एक साधारण सा प्राचीन कुआं था, पत्थरों से बना हुआ, जिसका व्यास लगभग 6 फीट था। इसके चारों ओर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, सिर्फ एक विशाल खाली क्षेत्र था, जैसे प्रकृति ने भी इससे दूरी बना रखी हो। डॉक्टर मिश्रा ने नोट किया कि कुएं के पास आते ही तापमान अचानक 10 डिग्री सेल्सियस गिर गया था। उन्होंने अपने उपकरण निकाले और आसपास की हवा, मिट्टी और कुएं के अंदर से पानी के नमूने लेना शुरू किया। कृपाल सिंह थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उनका चेहरा पसीने से तर था और वे बार बार मंत्र जप रहे थे। दिन ढलने लगा था। टीम के एक सदस्य ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। उसने बताया कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस एक अंधेरा गहरा गड्ढा। लेकिन जब उसने अपना टॉर्च जलाया तो उसने कहा कि उसे पानी की सतह दिखाई दी, जो अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे कोई उसे नीचे से हिला रहा हो। तभी एक अजीब घटना हुई। कृपाल सिंह अचानक चिल्लाने लगे, वो आ रही है, वो हमें बुला रही है। टीम के सदस्य उनकी ओर दौड़े, लेकिन कृपाल ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया और कुएं की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृपाल कुएं के किनारे पर खड़े हो गए थे। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और वे किसी अनजान भाषा में बड़बड़ा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, वो मुझे याद कर रही है, उसे मेरी जरूरत है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कृपाल ने छलांग लगा दी कुएं के अंदर। टीम के सदस्य भौचक्के रह गए। उन्होंने कुएं में झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। न कोई छपाका, न कोई चीख, बस सन्नाटा। डॉक्टर मिश्रा ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने रस्सियां निकाली और एक सदस्य को कुएं में उतारने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वो रस्सी के साथ कुएं के अंदर उतरने लगा, एक अजीब सी ठंडी हवा कुएं से बाहर निकली और चारों ओर फैल गई। उस आदमी ने बताया कि जब वो कुएं के अंदर उतरा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, तापमान और भी गिर गया और फिर उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, एक महिला का रोना। उसने अपने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर फेंकी और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। पानी की सतह पर कई चेहरे थे, मानवीय चेहरे जो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वे कुएं की दीवारों से चिपके हुए थे। और इन सभी चेहरों में से एक चेहरा कृपाल सिंह का था, जिनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। वो आदमी चीखते हुए रस्सी पकड़कर ऊपर आया।
उसकी हालत इतनी खराब थी कि टीम ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, कृपाल सिंह को वहीं छोड़कर। अगले दिन स्थानीय पुलिस के साथ एक बड़ा दल कुएं पर पहुंचा। उन्होंने तकनीकी उपकरणों के साथ पूरे कुएं की जांच की, लेकिन कृपाल सिंह का कहीं कोई निशान नहीं मिला। कुएं में पानी की गहराई मापी गई जो सिर्फ 20 फीट थी। इतने छोटे से कुएं में एक पूरा इंसान कैसे गायब हो सकता है? डॉक्टर मिश्रा अपने शोध डेटा के साथ वापस लौट आए। उन्होंने कुएं के पानी के नमूने का विश्लेषण किया और पाया कि उसमें कई ऐसे खनिज हैं जो हैलुसिनेशन पैदा कर सकते हैं। क्या यही वजह थी कि कृपाल सिंह ने छलांग लगाई? क्या वे किसी भ्रम के शिकार हो गए थे? लेकिन फिर भी उस आदमी ने जो देखा था वो चेहरे पानी में, उसकी व्याख्या कैसे की जाए? और अगर ये सिर्फ हैलुसिनेशन था तो कृपाल सिंह का शरीर कहाँ गया? इस घटना के कुछ हफ्तों बाद एक और अजीब घटना हुई। रात के समय खूरिया गांव के कुछ लोगों ने देखा कि कृपाल सिंह अपने घर की ओर लौट रहे हैं। वे गीले कपड़ों में थे और उनके बाल और दाढ़ी बढ़ गए थे। लेकिन जब लोग उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि कृपाल सिंह की आंखें पूरी तरह से काली थीं और उनके मुंह से पानी टपक रहा था। गांव के लोगों ने कृपाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सिर्फ एक ही बात दोहराते रहे, वो तुम्हें भी बुलाएगी, मौत का कुआं भूखा है। उसके बाद कृपाल फिर से गायब हो गए और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। डॉक्टर मिश्रा ने इस घटना के बाद अपना शोध जारी रखा। उन्होंने पाया कि वो कुआं 500 साल पुराना था और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इसे एक शक्तिशाली तांत्रिक ने बनवाया था, जिसने कुएं में एक दासी को जीवित दफना दिया था ताकि वो उसकी रक्षा करे। कहा जाता है कि वो दासी अब भी कुएं में रहती है और वो अकेली महसूस करती है। वो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें अपने साथ रहने के लिए बुलाती है और एक बार जब कोई उसके कुएं में गिर जाता है तो वो उसे कभी भी जाने नहीं देती। आज भी खोरिया गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात में अगर आप कुएं के पास जाएं तो आपको एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देगी और अगर आप उस आवाज के पीछे जाते हैं तो वो आपको अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगी। कृपाल सिंह का क्या हुआ? क्या वे वास्तव में उस मौत के कुएं की दासी के पास हैं? या फिर ये सब सिर्फ एक हैलुसिनोजेनिक पानी का प्रभाव था? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात निश्चित है, थार के रेगिस्तान में एक ऐसा कुआं है जिसके पास कभी मत जाना, क्योंकि अगर आप भी उस दासी की पुकार सुन लेंगे तो हो सकता है कि आप भी कभी वापस ना लौटें। श्रोताओं, ये थी आज की कहानी, मौत का कुआं। अगर आप अंधेरे में अकेले हैं तो याद रखिएगा, कभी कभी कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अनजान आवाजों का अनुसरण कभी ना करें।